जिन की शादी, उनकी शादी ड्रामे के रासत से पर्दा उड़ता जा रहा है। जिन जो अली डायरी के सफ़े पढ़ता जा रहा है कि कैसे उस हवेली की हकीकत वाज़ेह होती जा रही है, परेशान है अब ये सोचकर कि आज़र जिन ने उसकी ख़ानदान वालों की रूहें कैद कर रखी हैं। शायद इसीलिए अब्बाजा ने इन लोगों को इस हवेली में रहने की वसीयत की थी। ऐसी खुशी जो अली से मिलने आती हैं, इससे बातें कर रही हैं और ज़ारा अपने कमरे की खिड़की से अली को किसी से बातें करते देख हैरान होती है। अस्द यहाँ आना देखना ज़रा अली खुद से बातें कर रहा है। अस्द को भी हैरत होती है कि अली को क्या हो गया, ये खुद से बातें क्यों कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ हवेली में रहते रहते बोर हो रहा है, इसलिए शायद खुद से बातें कर रहा है। तुम भी तो अपना खुद का दुपट्टा कांटों में आड़ा कर कहती रहे, छोड़िए ना उसका ये सेंस ऑफ ह्यूमर और इतनी टॉफ सिचुएशन में मजाक के जुमले बरामे को चार चांद लगा देते हैं। ऐसी में अली खुशी से मिलने के बाद घर के अंदर आता है तो इसका ध्यान ते खाने वाले दरवाजे की तरफ जाता है। वो डायरी में लिखी बातें याद करके डर सोच रहा है, अगर वो इस दरवाजे को खोल दे तो क्या उसकी खानदान की रूहें आज़ाद हो जाएंगी। ऐसे में झोंकसूसी करते हुए ज़ारा और इसद इसे छिपकर देख रहे थे। अली की नज़र पड़ती है। भाई भाभी पर तो उन्हें पुकारता है, क्या हो गया, आपको ऐसे क्यों देख रहे हैं। मुझे छिप छिप कर असद आगे बढ़ता है। और तुम क्या करते फिर रहे हो, किससे बातें करते हो। इस पर अली कहता है, फिलहाल तो खुद से ही बात कर रहा हूँ भाई, अगर हम उसते खाने के दरवाजे को खोल दें तो क्या पता हम उस हवेली का मजीद कोई रास्त मिल जाए। ज़ारा मना कर देती है कि उसे बंद ही रहने दे, पता नहीं क्या छिपाओ उसके अंदर, उधर आप देखेंगे। अली रात को सोता है तो उसे फिर से वही ख्वाब आता है जिसमें उसे उसके वालिद पुकार रहे हैं, अली उठो, हमें बचाओ, हमें आज़ाद करवायो। अली डर कर एकदम से उठता है तो उसके सामने उसके ख़ानदान वालों की रूहें सफ़ेद कफनों में मौजूद हैं जो रोते हुए से पुकार रही हैं, हमें नजात दिलाओ, हमें नजात दिलाओ। इन सब को देखकर अली ख्वाब ज़दा हो जाता है और फिर उनके पीछे जाता है तो ये सब फिर से उसी खाने वाली दरवाजे के अंदर जाकर गायब हो जाते हैं। अब तो फैसला कर लेता है अली कि वो उस दरवाजे को खोलकर उड़ेगा। अगले दिन सुबह उठता है, शावर लेता है तो अचानक से खुशी को अपने कमरे में बैठा देख हैरान होता है। तुम यहाँ कैसे आई। खुशी जो बाहर ज़ारा की बातें सुनकर आ रही थी कि वो नादिया और अली के रिश्ते की बात चला रही है, ये बात सुनकर खुशी से रहा नहीं जाता। वो ऑन आली से बात करने आती है कि नादिया को पसंद करते हो तुम। ऐसी में अली हैरान, तुम नादिया को कैसे जानती हो। इस पर खुशी जवाब देती है कि हर वक्त तो तुमसे छिपकी रहती है वो। जवाब में अली कहता है, भाई मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें, मैं तो तुम्हें अपने घर वालों से की बातें सुनकर आ रही थी कि वो नादिया और अली के रिश्ते की बात चला रही है। ये बात सुनकर खुशी से रहा नहीं जाता। वो ऑन आली से बात करने आती है कि नादिया को पसंद करते हो तुम। ऐसी में अली हैरान, तुम नादिया को कैसे जानती हो। इस पर खुशी जवाब देती है कि हर वक्त तो तुमसे छिपकी रहती है वो। जवाब में अली कहता है, भाई मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें, मैं तो तुम्हें अपने घर वालों से मलाना चाहता हूँ, लेकिन खुशी मना कर देती है, अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया और मेरा जिक्र भी अपने घर वालों से नहीं करेंगे। आप आज की ये मुलाकात भूल जाएंगे ना। हम छत पर मिले और ना ही कमरे में। ये सुनकर अली हैरान होता है, क्या बात मतलब। लेकिन खुशी बहुत जल्द उसे मतलब समझा देगी। वह दूसरी तरफ नादिया और उसकी माँ अपना पूरा इंतजाम करके हवेली में आती हैं। दरवाज़ा खोलते ही सरप्राइज करते हैं घर वालों को, जो पहले ही न जाने कैसे यहाँ रह रहे थे। उनके आने से मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो सकता है, लेकिन नादिया की माँ तो पूरा प्लान बनाकर आई है कि हम इस मसले को जड़ से ख़त्म कर देंगे। हम मिलकर इन जिन्नात की फैमिली से लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे और उन्हें यहाँ से भगाएंगे। बस अली, हम लोग मिलकर तुम्हारे पापा जान की रूह को बुलाएंगे और वो